प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा सलाम। आज एक वचन मेरे मन में है आपसे बांटने के लिए। भजन संहिता 118 अध्याय उसका 8 वचन, उसमें लिखा है कि परमेश्वर की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा करने से उत्तम है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि एकदम इसका उलट होता है। जब बात भरोसे की आती है तो लोग परमेश्वर को छोड़कर मनुष्यों पर भरोसा करते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है वो ऐसा क्यों करते हैं? परमेश्वर की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा करने से उत्तम है, लेकिन उसके बावजूद भी आप यही पाते हैं कि लोग मनुष्यों को प्रसन्न करने में या मनुष्यों को खुश करने में ज़्यादा उनका दिमाग चलता है, परमेश्वर को नहीं। तो ऐसा होता क्यों है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? कुछ बातें मेरे मन में हैं, वो मैं आपको आज बांटना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि परमेश्वर इनके द्वारा आपसे बात करेगा। पहली बात जो मैं आपसे बांटना चाहता हूँ वो ये है कि लोग दिखते हैं, परमेश्वर दिखता नहीं है। लोग टेंजिबल होते हैं, उनको आप छू सकते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं, लेकिन लोग परमेश्वर को देख नहीं पाते। और उनको कई बार लगता है जो चीज़ें हम देख पाते हैं उन्हीं पर हम भरोसा करते हैं, जबकि ये बात सच नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो दिखता है वो हमेशा सच होगा। परमेश्वर दिखता नहीं है, लेकिन परमेश्वर हम सबसे अधिक वास्तविक है। मनुष्य दिखते हैं और इसलिए लोग अपना भरोसा परमेश्वर के बजाय मनुष्यों पर करते हैं। दूसरी बात है कि तुरंत फ़ायदा। हम लोगों की मदद क्यों करते हैं या हम लोगों की बात क्यों सुनते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लोग यह मानते हैं कि अगर आज मैंने इनकी सहायता की तो कल ये मेरी सहायता करेंगे। वो परमेश्वर की सहायता को नहीं खोजते, लेकिन वो मनुष्यों की तरफ देखते हैं अपनी मदद के लिए, क्योंकि परमेश्वर का अपना तरीका है, अपना टाइमिंग है, लेकिन मनुष्यों की प्रतिक्रिया तुरंत मिलती है। इसलिए अपने शॉर्ट कंफर्ट के कारण लोग हमेशा तुरंत फ़ायदा चाहते हैं। इसी कारण वो लोगों को ज़्यादा खुश करते रहते हैं या लोगों पर निर्भर होते हैं, बजाय इसके कि वो परमेश्वर पर भरोसा करें और उस पर निर्भर हों। हालेलुया। और तीसरी बात है लोगों का डर। कई बार परमेश्वर के डर से बड़ा हो जाता है। नीति वचन का 29 अध्याय उसके 25 वचन में लिखा है कि मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। मतलब कि कई बार लोग इतना डरते हैं दूसरे लोगों से कि वो एक फंदे में फंस जाते हैं और उस फंदे में से वो निकल नहीं पाते। उनको लगता है कि दोस्त नाराज़ हो जाएंगे, परिवार जो है वो नाराज़ हो जाएगा, पति पत्नी नाराज़ हो जाएंगे। इस बात का डर उनको इतना ज़्यादा होता है और वो परमेश्वर को भी नाराज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपसे नाराज़ नहीं होता, वो आपको गले लगाता है। लेकिन लोग जो हैं इस बात को समझते नहीं हैं और उनको ये लगता है कि लोगों के डर के कारण, है ना, मनुष्य इतना कमज़ोर है कि वो एक नाशवान मनुष्य से डर जाता है। उसको खोने के डर से या उसकी आलोचना ना हो जाए इस कारण। लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो कि सृष्टि का मालिक है, वो उससे नहीं डरता। जबकि हमें परमेश्वर से डरना चाहिए, हमें उसके पास आना चाहिए, लेकिन हम उसके पास जाने की बजाय हम लोगों के भय से भयभीत हो जाते हैं। तो इसी कारण कई बार हम परमेश्वर पर भरोसा ना करके लेकिन नाशवान मनुष्य पर अपना भरोसा करते हैं। तो डर भी एक कारण है। पांचवी बात है कि लोगों को परमेश्वर को जानने का गहरा अनुभव नहीं होता। देखिए, जिनको आप जानते हैं उन्हीं पर तो आप भरोसा करते हैं। लोगों से हर रोज़ इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती है, लेकिन परमेश्वर से रोज़ बातचीत नहीं करते लोग। इसलिए इस कम्युनिकेशन गैप की वजह से लोग परमेश्वर को जान नहीं पाते।
जब वो परमेश्वर को जान नहीं पाते तो वो उस पर भरोसा नहीं कर पाते। लेकिन हमें परमेश्वर को जानने की ज़रूरत है ताकि परमेश्वर से हम सहायता को प्राप्त कर सकें। मनुष्य आपको असफल कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी आपको असफल नहीं करेगा। वो हमेशा आपके हाथ को थामेगा और वो हमेशा आपको गले लगाएगा और वो कहेगा कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे पास आ, मैं तेरे लिए समाधान निकालूंगा। लोग सीमित हैं, लेकिन परमेश्वर असीमित है। लोग भूल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूलता। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हम परमेश्वर की शरण ना लेकर हम लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं, उनका अप्रूवल पाने में लगे रहते हैं, उनके ऊपर अपनी पहचान बनाने में लगे रहते हैं, क्योंकि बस वो हमें देखते हैं। परमेश्वर पवित्र है, उसको हम इस रीति से देख नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर इस कायनात में, ब्रह्मांड में सबसे अधिक वास्तविक है। इससे पहले कि कुछ और बनाया जाता, परमेश्वर आदि से था और वो हमेशा रहने वाला है। हालेलुया। मेरे प्यारों, मुझे उम्मीद है परमेश्वर वचनों के द्वारा आपसे बात करेंगे और आप परमेश्वर की तरफ मुड़ेंगे, ना कि लोगों की तरफ, उनको खुश करने के लिए। कई बार लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, समझौता करते हैं, कई ऐसी चीज़ें करते हैं जो वचन के अनुसार उनको नहीं करनी चाहिए। हम सुलेमान के एग्जाम्पल को जानते हैं। सुलेमान अपनी पत्नियों की वजह से ऊंची ऊंची वेदियों पर वो बलिदान चढ़ाने लगा। मेरे प्यारों, क्या आप परमेश्वर को नाराज़ कर सकते हैं सिर्फ मनुष्यों को खुश करने के लिए? जो नाशवान मनुष्य, वचन में लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं उनसे मत डरना, लेकिन जो शरीर और आत्मा दोनों को घात कर सकता है उससे डरना। हमें परमेश्वर से डरने की ज़रूरत है, हमें परमेश्वर पर भरोसा करने की ज़रूरत है। मनुष्य तो नाशवान है और मनुष्य हमेशा अच्छा नहीं होता। गॉड इज़ गुड ऑल द टाइम, बट वी आर नॉट गुड ऑल द टाइम। ये अपना विश्वास, अपना भरोसा हम प्रभु पर रखें, उसको महिमा दें। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपके वचन में तो ये लिखा है कि परमेश्वर की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा करने से उत्तम है। लेकिन प्रभु, हम बिल्कुल इसका उल्टा ही करते हैं। हम आप पर भरोसा ना करके हम मनुष्यों पर भरोसा करते हैं, हम उनकी शरण लेते हैं, हम उनको खुश करते हैं, क्योंकि अपने निजी फ़ायदे के लिए, अपने शॉर्ट कंफर्ट के लिए कई बार प्रभु हम आपको भी नाराज़ कर देते हैं। प्रभु, आज हम आपसे क्षमा मांगते हैं और हम कहते हैं पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें, हर एक परिस्थितियों में अपने प्रभु, अपने परमेश्वर की ओर निहारते रहें, उसी से उम्मीद लगाएं, उसी से आशा लगाएं, क्योंकि मनुष्य तो हमारी आशाएं तोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कभी निराश नहीं करते। वो ना हमें कभी छोड़ते, वो ना हमें कभी त्यागते हैं। प्रभु धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना सुनी है, सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। यदि आपको ये संदेश अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, यदि अगर आपने नहीं किया, और आप दूसरों के साथ भी इसको बांट सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु ने चाहा तो हम लोग अगले संदेश में दोबारा मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।